नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर फिट। तो दोस्तों, अगर आप रात में अच्छी नींद सोए हैं, उसके बावजूद अगर आपको दिन भर नींद आती रहती है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप सही जगह पे आए हैं। इसके अलावा अगर आपको दिन भर थकावट लगी रहती है, आपको लगता है कि आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा, अगर आपको किसी ने कोई काम कह दिया उसके कारण आपको सांप सूंघ जाता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आपकी तबीयत समय समय पर अक्सर ख़राब हो जाती है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अभी जो मैं आपको एडवाइस दूंगा इसको ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। अगर मेरी एडवाइस काम नहीं करेगी तो भले आप वापस आकर के अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन काफ़ी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस के बाद मैं ये आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये चीज़ मैंने खुद बहुत ज़्यादा सफ़र की है और एज अ डॉक्टर आप जानते हैं कि जब मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता था तो दिन भर नींद आती रहती थी। अब ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है कि आप ऐसा करेंगे तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये चीज़ पता कब चली, आपको भी सुनकर के हंसी लगेगी, किसी किताब में मुझे नहीं मिली। देखिए, जब मैं रिकमेंडेड डेली प्रोटीन इंटेक की बात करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही मिलेगा कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। कहीं कहीं पे आपको 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के लिए कहा जाएगा, जो कि हाई क्वालिटी प्रोटीन है, यानी कि 100% अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो, जो कि एग्स के कैटेगरी में होता है। लेकिन कहीं भी आपको हर जगह यही चीज़ मिलेगा कि दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, दिस इज़ रिकमेंडेड, कहीं कहीं पे लिख देता है, लेकिन ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, इससे कम में आप गरीब हो जाएंगे। हाल मैं 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट वाले प्रोटीन का जो आंकड़ा था उसको मैं थोड़ा सा सीरियसली लेता था। तो मैंने एक दिन कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि देखिए, एक ऑन एन एवरेज एक पर्सन दिन में क्या खाता है। सुबह में नाश्ता किया, मुश्किल से आपको, अगर आप नाश्ते में क्या लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रोटियां खाई तो मुझे नहीं लगता है कि वो 100 ग्राम आटे की बनी होंगी, और इवन 100 ग्राम आटे में आपको 13-14 ग्राम ही प्रोटीन मिल पाता है, और वो भी तब जब 100% एब्जॉर्प्शन हो। चलिए फिर भी हम लोग 10 ग्राम मान लेते हैं। उसके बाद दिन में हम लोग खाते हैं दाल और चावल। अब 100 ग्राम दाल में, आप माइंड यू 100 ग्राम दाल एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। मुझे लगता है 100 ग्राम में तो पूरा फैमिली खा लेते होंगे आप। इससे अंदाज़ा लगाइए कि 1 किलो दाल आपके घर में कितने दिन तक चल जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग एनी डे 50 ग्राम से ज़्यादा दाल खाते होंगे। तो 100 ग्राम दाल में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन है जो कि मिलता है। एब्जॉर्प्शन की बात ही मैं नहीं करता हूँ। तो मुश्किल से 10 ग्राम आपको वहाँ पर मिला प्रोटीन। 10-10 20 ग्राम हो गया। अब शाम में आपने नाश्ता किया, चलिए फिर से 10 ग्राम मान लीजिए, और रात में फिर जब आपने 4 रोटी खाई मान लीजिए, तो मुश्किल से आपको मिला 10 से 20 ग्राम के बीच में। अब एब्जॉर्प्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आपका जो प्रोटीन आपको मिल रहा है ये 50 ग्राम से ज़्यादा एनी डे नहीं मिल रहा है ऑन एन एवरेज। अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऑब्वियसली आप एग्स या फिर चिकन खा करके इस चीज़ को मोर और लेस पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तब तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इससे भी जुड़ी एक मेरी अपनी स्टोरी मैं बताऊंगा। मैं कुछ दिन के लिए वेजिटेरियन हो गया था, लेकिन उसके साथ बाद मुझे क्या क्या दिक्कतें आना शुरू हो गई थी। तो अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि आप लगभग 40 से 50 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं। मैंने ये कैलकुलेट किया, तब मेरे तो होश उड़ गए। तो मैंने बाद में 2 स्कूप वेई प्रोटीन ऐड किया अपने डाइट में, अनफ्लेवर्ड वाला वेई। अब ये स्पॉन्सर्ड नहीं, इसलिए मैं ब्रांड नहीं बताऊंगा, आप अनफ्लेवर्ड वेई खुद जा कर के चेक कर सकते हैं। तो एक्चुअली ऐसा है कि जैसे ही मैंने 2 स्कूप प्रोटीन ऐड किया, यू वॉन्ट बिलीव, दिन भर जो नींद आती थी या फिर दिन में सोने के बाद उठने पर जो ग्रॉगिनेस, जिसको आपको प्रॉपर शब्द आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा, जो कि सिर भारी हो जाता है और आंखें भारी हो जाती हैं, उसको ग्रॉगिनेस कहते हैं सोने के बाद, वो चीज़ पूरी तरह से ठीक हो गई। दिन में नींद आती भी थी तो 20 मिनट से थोड़ा सा कम में अगर आप उठ जाते हैं, देन ऑल इज़ वेल। ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, और तो मैंने सोचा कि अब इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना होगा कि इसमें आखिर मैटर क्या है, कि जो हम लोग प्रोटीन हम लोगों को बताया जाता है वो एक्चुअली में मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मेरी एक्सपीरियंस के अनुसार एटलीस्ट आपको 100 से 125 ग्राम प्रोटीन डेली इंटेक करना पड़ेगा। मैं आपको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, जो कि CDC की जो वेबसाइट है, CDC का क्लेम है कि आपको और ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। ऑल्दो पूरा का पूरा रेंज लिखा हुआ है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। अब ज़्यादातर लोग मिनिमम को लेकर के चलते हैं, देन आई डोंट नो काम कैसे होगा। मिनिमम का मतलब है आप ऑलमोस्ट एक बॉर्डर लाइन पे है, जिस दिन आपका प्रोटीन पूरा नहीं हुआ उस दिन आपको समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल आपको मैं बताऊं कि एक बार मुझे भी वेजिटेरियन बनने का शौक़ चढ़ा था, जब मैं आपको बता रहा था, अभी स्टोरी में अभी बताऊंगा। तो वही चीज़ है,
लगभग मैंने 4 महीना कुछ नहीं खाया, दिन भर नींद आती रहती थी, ऑल्दो मैं इसको नोटिस नहीं कर रहा था। फिर 4 महीने के बाद क्या हुआ, अचानक से एक दिन नॉनवेज मैंने खा लिया किसी कारणवश दोस्त के प्रेशर में आकर के। अगले दिन इतना फ्रेश लग रहा था तो मुझे ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैंने प्रोटीन 2 स्कूप ऐड किया था, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। मैं आपके स्क्रीन पर लगा देता हूँ कि सीडीसी की क्या डिमांड है। अगर आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, लाइट एक्सरसाइज करते हैं, तब कितनी रिक्वायरमेंट है, मॉडरेट एक्सरसाइजेज करते हैं तब कितनी रिक्वायरमेंट है, या फिर एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं तब कितनी रिक्वायरमेंट है। ध्यान रहे कि फ़ीमेल का भी आंकड़ा जो है, फीमेल्स के लिए भी मोर और लेस 10-20 ग्राम का ही अंतर है, लेकिन मोर और लेस चीज़ें वही हैं। तो जो सीडीसी का आंकड़ा है वो लगभग 50-60 ग्राम लोअर लिमिट है, वहीं जो सीडीसी का आंकड़ा है अपर लिमिट चला जाता है 225 ग्राम तक। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आप अपर लिमिट पे जाइए या लोअर लिमिट पे जाइए, आपको बीच में रहने के लिए 100 से लेकर के 150 ग्राम प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा। डू इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी। और दिन में अगर आपको नींद बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर ये एडवाइस आपको काम नहीं आती है तो वापस आकर के अनसब्सक्राइब करिएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे फर्जी चैनल भी सब्सक्राइब कर रखे होंगे जिस पे कुछ भी कह दिया जाता है और वो आप फॉलो भी नहीं करते। बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि प्रोटीन अब आप कैसे इंक्लूड करें अपने डाइट में। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन देयर इज़ नो इशू। एग वाइट्स आप कम से कम 6 से 8 आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक होल एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप एग वाइट सिर्फ लेते हैं तो अराउंड 4 ग्राम प्रोटीन उसमें आएगा। और आपको बता दूं कि जो एग होता है वो मोस्ट स्टैंडर्ड प्रोटीन है, 100% एब्जॉर्प्शन के साथ उसका जो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन है वो 100%। तो अराउंड अगर आप 10 एग वाइट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 इन द मॉर्निंग, 4 इन द इवनिंग और बाकी 2 किसी टाइम में, तो आपको 40 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बहुत लोग आएंगे कहेंगे यार 10 एग्स क्या बात कर रहे हो, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एग वाइट्स। और ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मैं आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट। उसके बाद जो नंबर 2 चीज़ है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है या फिर एगिटेरियन नहीं है, ठीक है, तब आप ऐसा करिए कि आप एटलीस्ट 2 स्कूप अनफ्लेवर्ड वेई प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करिए। ये मिल्क डेराइव्ड प्रोटीन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना हो। अगर आप वेगन हैं तब थोड़ी सी समस्या हो सकती है, बिकॉज वेई प्रोटीन वो तो दूध से ही बनता है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेई प्रोटीन को स्टेरॉइड मान करके बैठे हुए हैं। भाई ऐसा मत करो, दूध का बनता है। अच्छा, फिर भी अगर आप वेगन हैं, आप नहीं चाहते हैं किसी एनिमल का इस तरह से एक्सटॉर्शन हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, तो आप सोयाबीन को इंक्लूड करिए अपने डाइट में। इसके अलावा आप मूंग को और चना को इंक्लूड करिए। सुबह शाम एनीवे आपको नाश्ते में डालना पड़ेगा। बॉयल्ड सोयाबीन फ्राई करके आप अपने नाश्ते में डालिए। आई डोंट नो हाउ, लेकिन एटलीस्ट 100 ग्राम आपको पुराना पड़ेगा। इसके अलावा पनीर इंक्लूड करिए। नहीं, पनीर तो फिर से वेगन हो गया, सॉरी। तो यू हैव नो अदर ऑप्शन। बट इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे दिन खा सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो मंगल और थर्सडे को नहीं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी वेई प्रोटीन एकदम मैंडेटरी। अब देखिए, कुछ मिथ्स हैं, मैंने कुछ लोगों से सुना है, यार प्रोटीन लोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो किडनी खराब हो जाएगी। अरे भाई क्या क्या मिथ फैला हुआ है। देखिए टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन अगर आप लेते हैं तब किडनी की प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप रिकमेंडेड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 स्कूप प्रोटीन ले रहे हैं, मुश्किल से 40 ग्राम आप ऐड कर रहे हैं अपने डाइट में, तो क्यों कुछ होगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि ज़रूर इंक्लूड करिए और 100% गारंटी के साथ इम्प्रूवमेंट होगा। कोई मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और प्रोटीन की क्वालिटी के बारे में भी मैं सोचा था कि इस पर डिस्कस करूँगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ज़्यादा टेक्निकलिटी में घुसूँगा, कोई नहीं देखेगा चैनल। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,